हाय फ्रेंड, जैसे कि कुछ वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन कुछ किए थे। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ अनदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। आने वाले जो भी डीएसएसबी है, यूपी टीजीटी पीजीटी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स पावर 1/x इज इक्वल टू बताना है। तो जब भी पावर और टेकन लॉग बोथ दिस y इक्वल टू ले लीजिए, इसको लिखिए tan x अपॉन x टू पावर 1/x हो जाएगा। लॉग ले लीजिए तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, ये कितना हो जाएगा tan x अपॉन x हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये ध्यान रखिएगा। अब tan x यहाँ कितना आ गया 1 अपॉन, यहाँ log हो गया, सॉरी log लिखा नहीं था। tan x की सीरीज रखिए। tan x की सीरीज क्या होती है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन अपॉन x है। log था ये इसके साथ, तो x कामन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो हम सिर्फ दो एलिमेंट लिख रहे हैं, बाकी एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले दो एलिमेंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ गया 1/x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 आ गया। क्लियर है। अब बेसिकली log 1 प्लस एक्स का अगर भी सीरीज निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 होता है, नेक्स्ट टर्म 1/2 इसका स्क्वायर होता है, एक इसका होल स्क्वायर होता है एंड सो ऑन। और बाई एक्स है, ये एक्स ये वाला है, एक्स का टर्म बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक्स टेंस टू वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ, log y की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो log हटाएंगे तो क्या e टू पावर 0, e टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। एक चीज़ और, ये मैंने प्रॉपर सॉल्व करके बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं। tan x बाई एक्स की वैल्यू क्या होता है 1, लेकिन 1/0 करेंगे नॉट डिफाइन होगा, तो इससे मतलब नहीं है, log लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। तो मैंने प्रॉपर सोल्यूशन किया, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीरीज लिख के आपको काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ मिनिमम एक्स एक्स स्क्वायर इज एफ एक्स। तो बताना कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो आप एक चीज़ जानिए, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो सकता है, वो चेंजेस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा, जिसमें आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, लेट एफ एक्स बी द कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 है, सच दैट एफ एक्स अपॉन वाई एफ एक्स माइनस एक्स वाई। अब ये जानते हैं प्रॉपर्टी सिर्फ लॉग में ही सेटिस्फाई करता है, बाकी की प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कैसे। मान लीजिए लॉग एक्स अपॉन वाई क्या होगा, आप जानते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होगा। एक चीज़ और, दूसरी चीज़ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लेंगे तो एफ ई की वैल्यू लॉग ई की वैल्यू क्या होता है 1, ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये फंक्शन भी सेटिस्फाई करेगा और कोई फंक्शन। दूसरी चीज़ ये फंक्शन है तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं सॉल्व करना, थिंकिंग पावर डेवलप करना चाहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि मैं नॉलेज मतलब गेन करके आपको कैसे आप जल्दी आंसर निकाल के एग्जामिनेशन में कैसे क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन, इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। आपसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं एकदम पूरी तरह से स्टार बना दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, ताकि और मोटिवेट मिले तो मैं आप लोग के लिए और टीजीटी पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कराते हैं पूछे हुए हैं, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है जो आपके लिए पूछा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इजी होते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे ये करें, लेट f1 टू इन्फिनिटी 1
इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद डिफरेंशिएबल ऑन द फंक्शन है, यहाँ पे ये चीज़ें दे रखा है। अब आपको फंक्शन की वैल्यू बताना है, f2 की वैल्यू बताना है कितना होगा। तो आप दो चीज़ें समझिएगा, इसको डेरिवेटिव करिए। इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव नहीं आता होगा तो सिंपल मैं बताना, 6 है 6 कर लीजिए, t की जगह पे fx रख लीजिए। पहले चीज x का डेरिवेटिव करिए 1, माइनस फिर 1 रखेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये चैप्टर क्लोज। अब बात करते हैं इधर, यहाँ कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा 3x एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स हो गया, प्लस x का वन होता है 3fx हो गया, बाकी माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ 6fx 3fx, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 3fx होगा इज इक्वल टू 3x एफ डैश एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें पुट क्या करना है, आप जानते हैं f2 की वैल्यू फाइंड करना है, f2 की वैल्यू फाइंड करना है। f'2 की वैल्यू ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो x इक्वल टू 2 डाल दीजिए, तो आ जाएगा 3 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 f'2 2 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ 4 रखोगे तो कितना है 24। आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी ये 3x है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो f2 की वैल्यू आपको जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा कितना है, f2 की वैल्यू 4 आएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसमें इसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसमें लिखा एक्स वाई इक्वल टू 1 है, इसमें वैल्यू बताना है कि इज इक्वल टू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, फिर बता रहा हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस y/x होगा। तो dy इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस y/x dx रखेंगे। अब यहाँ पे dy की जगह पुट कर देंगे और इसके जगह पे पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे, यहाँ आ गया माइनस y/x dx अपॉन 1 माइनस 1 प्लस x⁴ हो गया। यहाँ dx है, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, प्लस dx अपॉन रूट में 1 प्लस x⁴ हो गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स वाई, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें एक्स वाला ही फंक्शन हो जाए, कैंसिल होकर क्या आएगा, 0 आएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू भी इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना होता है, हल्का सा कॉन्सेप्ट लगा के आपको क्वेश्चन करना है। बेसिकली मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, थोड़ा टाइम भी कम होना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें, ये चीज़ें डिस्कशन करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स है, इसके बारे में तो सबसे पहले जी डैश एक्स निकालिए, उसके बारे में ही रिलेशन निकालना है, ऑप्शन जो भी है। तो इसमें क्वेश्चन टू लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स होगा। अब वो कर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए जी डैश एक्स की वैल्यू 0 रखी है, हमने 0 रख दिया तो ये पूरा 0 आ गया। तो ये कितना आ गया, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स होगा। आप जानते हैं यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स अपॉन एक्स आएगा, यही हमारा क्या है, जी एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन करना आपको सिंपल है, बहुत सिंपल है, और कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत लोग बहुत लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारा,
हमारा ये क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 f1 प्लस एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स टू पावर होल पावर 1/x है। अब इसको सॉल्व करना है कि इक्वल टू E3 है, एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। अब इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है ई की पावर टेकन लॉग बोथ साइड, फिर लॉग हमने ले लिया तो 1/x होता है। यहाँ चीज़ ध्यान रखिएगा 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, वो जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें भी एक ट्रिक अपना सकते हैं। ये जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो उसके केस में तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ तक आप एग्री हैं। अब 1/x से मल्टीप्लाई कर दिए और ई दोनों साइड हटा दे रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x से भी मल्टीप्लाई कर दिए 3 है, तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप बेसिकली ये करना चाहते हैं क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, टाइम कम होने के साथ आप इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी मेथड से करिए, आप ये वेरिएबल पर वेरिएबल हो तो ऑलवेज ये मेथड एप्लीकेबल कर सकते हैं। लास्ट में क्या होता है -1 होता है, ये ध्यान रखिएगा e टू पावर, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोग को ये होमवर्क भी दे रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन है अभी, अब मैं वैसे ट्रिक भी बता रहा हूँ। ये एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x प्लस ए साइन 2x प्लस बी साइन एक्स अपॉन एक्स टू पावर 5 है। ये 0/0 फॉर्मेट में आप इसको एल हॉस्पिटल के थ्रू कर सकते हैं। 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये आपका आंसर आ सकता है। अगर मेरे से पूछेंगे कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे तो इसका आंसर आ सकता है। तो 2 चीज़ें समझिए, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपका जो आंसर होगा ना वो कैसे निकाला जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको अगर तुक्का मारना है तो मैं ये कर रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल से लगाइएगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, मैंने बस वैसे लिखा है कि एल हॉस्पिटल रिपीट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा टीजीटी के हिसाब से काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसको एल हॉस्पिटल रूल से आप कर सकते हैं, 2 बार करेंगे, 2 बार करने पे लिमिट। वैसे मैं आंसर इसका बता देता हूँ, डी इज़ द राइट आंसर आएगा। क्लियर है? कैसे आएगा ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में करके। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये दे रखा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू A0 A1 मॉड एक्स A2 मॉड एक्स का स्क्वायर, तो बताना है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं एक सेकेंड के लिए। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा A1 प्लस 2A2x, हम पहले पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस 3A3x स्क्वायर होगा। 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या आएगा A1 आएगा। अगर जैसे 0 रखोगे क्या आएगा A1 आएगा। ऐसे ही माइनस, अगर मॉड की वैल्यू -x लेते हैं तो एफ डैश 0 रखेंगे तो क्या आएगा -A1 आएगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, बोथ आर फंक्शन इक्वल होना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो A1 इक्वल टू -A1, तो 2A1 इक्वल टू 0, तो A1 की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसका आंसर कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा। बार बार कंफ्यूज होंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें देखिए एन टर्म दे रखा है, एन टर्म दे रखा है, तो सबसे पहले इसका पार्शियल ब्रेक करिए। पार्शियल ब्रेक करना आपको आता होगा, मैं जहाँ तक इसका पार्शियल ब्रेक ये आएगा, मैं तो जल्दी कर लेता हूँ, आप चाहें तो जल्दी पार्शियल ब्रेक का मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसे सर आपने जल्दी बता दिया कि पार्शियल ब्रेक क्या होता है। अब देखिए यहाँ T1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 तो है ही है, यहाँ 1 माइनस 1/3 आएगा। T2 रखेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं 1/3 माइनस 1/5 है। अब देखिए 3 वाला टर्म्स कैंसिल होता जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा। तो Tn इक्वल टू क्या होगा हाफ, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म क्या है 2n प्लस 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए,
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, n अपॉन 2n प्लस 1, n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या आएगा, 1/2 इज़ द राइट आंसर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल था। करना क्या था, सिर्फ आपको बताना था कि इसका आंसर क्या था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कब कब नहीं है फंक्शन, तो आप जानते हैं मॉड x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड x माइनस 1। x लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा, x प्लस 1 होगा। इसके लिए दो वैल्यू, एक 1 आएगा, इसके लिए दो वैल्यू है, एक प्लस माइनस 1 आएगा, और दूसरी चीज़ें हमने डिफरेंशिएबल किस पे दिखाएंगे, 0 पे, क्योंकि इसका फिगर जब बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये होता है -1 0 होगा और ये क्या हुआ 1 0 होगा। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ क्योंकि एक -1 आएगा, एक +1 आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे +-1 कर देते हैं, तो ये चीज़ें गलत कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने करा रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में करना क्या था, बहुत सिंपल है। अब x टेंस टू a है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, ये क्या हुआ, g डैश x f a हो गया माइनस जी ए एफ डैश एक्स हो गया अपॉन क्या हो गया 1 हो। अब देखिए g डैश एक्स, जी डैश ए की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 रखिए। एफ ए की वैल्यू कितना है 2 रखिए। जी ए की वैल्यू कितना है -1 है, और एफ डैश ए की वैल्यू कितना है 1 है। ये कितना आ गया 4 + 1 = 5। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन सिर्फ इसी मेथड से हो सकता है। आप कोई और मेथड जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। बेसिकली आपको 40 सेकंड के अंदर आपको वहाँ आंसर देना होता है। हमारा मोटिव है आपका आंसर करना, सिंपल सा, और कोई लॉजिक नहीं है। आप तुरंत आंसर कैसे निकाल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 1 + 1, अब इसकी वैल्यू कभी भी निकालना हो, n में n प्लस करेंगे तो 2n होगा, तो इसका लिमिट क्या, एक ही प्लस किया तो 0 to 1 कर लीजिए, 1/x + 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। क्यों हमने किया, क्योंकि पहला टर्म यही है। इसका क्या आ जाएगा log x + 1 होगा, लिमिट 0 to 1 करिए। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा भी बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कराऊंगा। ये log 2 हो गया, मतलब -log 0 हो जाएगा, तो log 2 इज़ द राइट आंसर। ये बी ई लिखा है तो log e की वैल्यू 1 होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये अगला क्वेश्चन ये भी करा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में करना क्या था, सेम कॉन्सेप्ट है, इस पर करना हमें भी उसी मेथड से है जिस मेथड से मैं बताया हूँ, ऐसा नहीं किसी और मेथड से करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर कैसे करना है, हम फिर बता दें इसको क्या करना है। इंटीग्रेट हम सिंपल उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से करते आए हैं। अब देखिए 1/n है यहाँ पे, r/n है, तो इसको हम क्या लेंगे, लिमिट 0 to 1 लेंगे। क्या लेंगे, सिर्फ log x लेंगे। तो log x का इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x log x -x होता है, लिमिट 0 to 1 रख लीजिए। सॉल्व करिए, log 1 की वैल्यू 0 0 हो गया, ये -1 हो गया, 0 रखेंगे तो क्या होगा, बाकी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ log y होता है, वेरिएबल पर वेरिएबल है तो log लेते हैं, तो y = क्या होता है e⁻⁻1। सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ log x क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर देखिए फैक्टोरियल n/n है, तो n बाहर करिए, अंदर क्या होगा n-1/n होगा, इसीलिए ऊपर लिए हैं, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है tan x
1/x²। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपल वही लॉजिक मेथड से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था e⁻tan x/x -1 बाहर क्या आएगा 1/x² आएगा। तब इसको सॉल्व करिए, e⁻ कितना आ जाएगा tan x - x/x³ हो जाएगा x³ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो tan x - x है, tan x की जो सीरीज होती है अभी मैंने बताया था x + x³/3 + x⁵/5 दैट इज -x 1/x³ हो गया। x से x कैंसिल, x³ करोगे तो बाकी टर्म पे 0 आ जाएगा। तो e⁻ कितना आ गया 1/3 इज द राइट आंसर होगा। मतलब इस बेसिस पे भी इसका आंसर आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है जो इस मेथड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है f(x) = sin π/2 x sin π/2 x। अब इसको सिंपल सा अगर रखें f, पहले लास्ट टर्म ले रहे हैं 30/31 ले रहे हैं तो ये साइन, हम एक चीज़ बताइए π/2 हम 30/30 को 1 - 31 लिख सकते हैं अपॉन साइन π/2 1 - 31 लिख सकते हैं प्लस कॉस π/2 1 - 1/32 लिख सकते हैं 31। अब देखिए साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या आया ये कॉस π/2 1/31 हो गया। फिर यहाँ कितना होगा कॉस π/2 1/31, फिर यहाँ साइन π/2 1/31। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि साइन है कॉस है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कैंसिल करने पे 1 आ रहा है। तो टोटल 30 टर्म है तो इसका मतलब आधा उसका कितना 15 इज द राइट आंसर। मतलब ये शानदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मज़ा आ रहा होगा आप लोग करने में। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं लॉग मेथड से। कौन बता सकता है। मैंने अभी बताया था कि जस्ट इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा आपको लॉग मेथड से। तो अभी बताए सॉरी लॉग मेथड से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/, देखिए x + √x हो जाएगा क्योंकि यहाँ n है यहाँ √n, लिमिट 0 to 1 हो जाएगी dx हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करिए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे x √x कामन लेना 0 to 1, यहाँ x कामन ले लो तो ये कितना आ जाएगा √x + 1 dx हो गया। क्लियर है। अब जैसे √x + 1 को t ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √x dx = क्या हो जाएगा dt। ये आ गया 2 1/t dt हो गया। तो 2 log √x + 1 होगा 0 to 1। तो आप इसमें सॉल्व कर दिए, a log 2 आ गया। 1 रखेंगे तो √1 की वैल्यू 1 होती है तो 2 log 2 इज़ द राइट आंसर होगा। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि मुश्किल। उसी कॉन्सेप्ट मेथड से करना चाहें तो आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से और इसका आंसर इजी तरीके से आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1 + -1/n = 1/n² है। अब यहाँ देखिए आयोटा में दे रखा था, हम भी आयोटा में कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 + i² पे पावर n अपॉन 1 - n। तो इसको लिख सकते हैं 1 + i² 2n अपॉन 1 - n²।
आई टू पर आई इक्वल टू लिखते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू लिखते हैं। तो आई पॉइंट 2n लिखते हैं तो डिमारस थ्योरम से क्या आ जाएगा, 2n पाई बाई टू प्लस आई साइन 2n पाई बाई टू से टू कैंसिल, टू से टू कॉस एन पाई प्लस आई साइन एन पाई होगा। क्लियर है? आई साइन प्लस क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए प्लस 1 भी है इसके साथ, तो इसको मिटा दूँ। अब अच्छे तरीके से लिख देते हैं, आपको समझ में आ गया हो तो। यहाँ पे अब आया 1 प्लस कॉस एन पाई प्लस आयोटा साइन एन पाई अपान क्या है, 1 माइनस एन स्क्वायर। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लेते हैं, 0 एन साइन एन पाई प्लस आईटा एन कॉस एन पाई अपॉन माइनस 2n। ठीक है, ये तो 0 हो गया, 1 रखेंगे, पाई की वैल्यू -1 होता है। इसका आंसर कितना आया, आप बताइए, इसका आंसर कितना आया, -1/2 पाई है। क्लियर है? फिर से बताऊं, पाई भी आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसका डेरिवेटिव इस तरह क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये अब इसका पहले एफ एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, 4 एफ एक्स का होल क्यूब, फिर एफ डैश एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, या लास्ट पीटर लगाइए, नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट दे रखा है वो कह रहा है कि कितना, एक्स की इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे देखिए 2 रखिए। तो जैसे ही रखेंगे तो 4 2 का होल क्यूब एफ डैश 2, तो 2 का होल क्यूब 2 है तो 8 है, यहाँ 4 इंटू 8 इंटू 1 कितना आ गया, 32। मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी था, आप इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना कैसे है। इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, इजी तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ करना नहीं है, हम एक एक पॉइंट को 1 बनाना है। जैसे ये मान लीजिए ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 पर x माइनस 1 अपॉन एक्स कर लेना, एक एक यहाँ ले लिया, ठीक है, एक x यहाँ ले लिया, यहाँ p से डिवाइड p से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि साइन x बाई पी हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए हमने कर दिया। और x x कैंसिल, इसका log 4 हो जाएगा। अब जो बचा log 1 प्लस x3 है, x क्यूब बाई 3 है, log x बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर बाई 3 से डिवाइड कर दिए और 3 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, समझ गए आप लोग, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो इसका मतलब क्या आया, 3p बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो दे रखा है हमारा, इसकी वैल्यू log 4 है, log 4 है ही है, इज इक्वल टू 12 है, ये क्यूब है तो क्यूब बार रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ अंदर ले सकते हैं, तो सिर्फ 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 3 इज़ द राइट आंसर होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली 1 बनाना है, आप इसको ये चीज़ आइडेंटिटी रखिएगा, मैं आपको लिख देता हूँ आइडेंटिटी यहाँ पे, ए टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ए होता है,
और साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये मैंने आइडेंटिटी लगाया। और लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, टोटल की एक्स की वैल्यू 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे। इन तीनों की वैल्यू 1 होता है, इसमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कर रहा है मॉड एक्स माइनस 3 प्लस 2x मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 है। तो पूछ रहा है कि इस इंटरवल में जो हमारा बताना है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। हम एक एक पहले स्टेप चेक करते, पहले -1 चेक करते। -1 3 प्लस 2 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये -4 मॉड, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0, इसका मतलब पहला ही सेटिस्फाई कर गया, बाकी नहीं सेटिस्फाई करेगा, आप खुद भी चेक कर, इज द राइट आंसर। क्लियर है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा था, आप किसी और मेथड से करना चाहें, जैसे मन करे वैसे करना चाहें तो वो ऐसे आ सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है। अब ये बताना है इंक्रीजिंग शो करना है, क्या करना है, इंक्रीजिंग शो करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप इसको डेरिवेटिव करिए, जैसे अभी बताया था, एफ डैश एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एफ डैश एक्स हो गया अपॉन एफ डैश एक्स हो गया। क्लियर है, जब इंक्रीजिंग शो करेंगे तो ये क्या एल हॉस्पिटल के रूल से हिसाब से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसके क्या आएगा, अब इसी को यहाँ लिखना है, एफ डैश एक्स स्क्वायर 2x अपॉन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आ जाएगा, सॉरी -1 है ना, इधर आएगा तो 1 आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी ये -1 तो होगा ना, क्योंकि -1 था, यहाँ ले जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, -1, क्योंकि x टेंस टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगा। डी इज़ द राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में उतना करने की ज़रूरत नहीं थी जितना ये भोकाल दिखा रहा था, अब इजी तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है cos x माइनस 1 cos x माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स टू पावर एन। इसमें वैल्यू चेक करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स का मैं रफली बता रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है। और यहाँ कॉस एक्स माइनस ई टू पावर एक एक्स यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू आना ही नहीं, मिनिमम एक्स स्क्वायर एक यहाँ आना चाहिए, एक एक्स यहाँ आना चाहिए। तो एन की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी ये 1 होगा, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। क्लियर है, किसी और मेथड से आप करना चाहें तो भी ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। मैं आपको थोड़ा समझा देता, कंटिन्यूअस ये थोड़ा सा कम दिखाई रहा है, ए प्लस एच, एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल, ए प्लस एच है, ये डिफ्रेंशिएबल है। तो ये किस फार्मूले की तहत ये एप्लीकेबल होता है, एफ ए एच एफ डैश। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, टेलर थ्योरम का था, मतलब बेसिकली टेलर थ्योरम के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये टेलर थ्योरम होता क्या है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, a0 x टू पावर n a1 x टू पावर n माइनस 1 है। इसका कार्य कम से कम 0 और 1 के बीच माध्य होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले f0 की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, f0 की वैल्यू निकालेंगे, ये जो है रोली प्रमेय लिखा है ना, रॉल्स थ्योरम लिखा है, उसके बारे में लिखा है। तो ये जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, a0 n प्लस 1 एक्स टू पावर n प्लस 1, लास्ट में a n x आएगा। तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0, 1 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 1 रखेंगे तो सेम यही आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, 1 रखेंगे तो a0/an+1 आएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर आएगा, बाकी इसके अलावा नहीं आएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, f' रॉल्स थ्योरम का डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यूजिंग द रॉल्स थ्योरम है एटलीस्ट 1 बताना चाहिए, डैश दिया रहता है तो उसके बीच का इंटरवल कम से कम लाई करना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, f(x) = mod x, तो पूछ रहा है कौन से इंटरवल में ये लाई करेगा। इसमें 0 लाई करता है, नहीं होगा। इसमें भी 0 है, लाई करता है, नहीं होगा। इसमें भी 0 आएगा, नहीं होगा। इसमें नहीं आएगा। डी इज द राइट आंसर। मतलब ये कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब में होगा। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक के साथ हो सकते हैं। अब ये देखिए, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये पूछ रहा है कि साइन एक्स है, किस में नहीं होगा। इसमें 0 आएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन। ये भी 0 आएगा, इसमें भी 0 है, इसमें नहीं आएगा। बस सी इज़ द राइट आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर ठीक करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। फालतू में दिमाग लगा के बैठना है तो बात आपकी अलग है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल दे रखा है। अब आप जानते हैं लाग्रेंज जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है वो क्या होता है। यहाँ लिखा भी है FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू F' होता है। सिंपल सी। अब जैसे इसका F' निकालेंगे तो क्या आएगा, 2AX प्लस B होगा। तो अब यहाँ पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2AC प्लस B होगा। क्लियर है। अब यहाँ जब पुट करोगे ABC है तो यहाँ क्या आएगा, AB² माइनस A² प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A होगा। ठीक है, तो B माइनस A सब जगह कैंसिल कर लीजिए। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड करिए, तो 2C इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस B, तो C इक्वल टू क्या आ जाए, A प्लस B/2 होता है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में ये AP में बनता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मीन ABC का अगर मीन निकालना है तो ये जूमेट मतलब AP होता है। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, A प्लस B/2 होगा। आप कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड भी सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है x² प्लस 1, अब इसको देखेंगे 1 पे क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 पे है, आप चेक करेंगे तो ये भी कितना है, 2, नीचे कितना है, 1। रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करना है। 0 पे रखोगे तो कितना आएगा, 1। 2 पे रखोगे तो कितना आएगा, तो 1 होगा। ठीक है, दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है रॉल्स थ्योरम 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो बेटा क्या आएगा, तब भी हमारा 1 होगा। तो रॉल्स थ्योरम ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कहाँ नहीं करेगा, ये डिफरेंशिएबल सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं हुआ, तो रॉल्स थ्योरम ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अप्लाई रॉल्स थ्योरम की सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, इसका डेरिवेटिव -1। यहाँ 1 रखोगे तो बेटा क्या आएगा, 2, इसका -1। तो ये डिफरेंशिएबल के वजह से नहीं होने पे रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी FA इक्वल टू FB है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग यही मैच करके तुरंत टिक कर देते हैं एप्लीकेबल ऑफ दिस फंक्शन है। तो जैसे ही आप दिस फंक्शन कहा एप्लीकेबल है तो वो भी कह देगा दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल है, तो आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पैरागोला का इक्वेशन है, तो पैरागोला का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो जानते हैं, AT²। नहीं पता तो फिर मैं बता देता हूँ, 2AT होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y dy/dx
इक्वल टू 4a, ये 2 हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a, y की वैल्यू 2a t हो जाएगा, कैंसिल, 1/t होगा, इसका जो स्लोप हो गया 1/t होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 की वैल्यू ये है, ये 1/t है, x माइनस ए टी स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर आएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो एक तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, ये देखिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। इफ द हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द आर्क x इक्वल टू सी टी y इक्वल टू सी बाई टी मीट ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर 0 0 और द पॉइंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पैरामेट्रिक t1 डॉट t2 t3, ये ऑलवेज 1 होता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऑलवेज 1 होता है, तो इसका डी इज द राइट आंसर होगा। जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन हाइपरबोलिक का होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज इसका 1 होता है, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है। तो जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगा, 1 आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा वाई इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एट थीटा इक्वल टू π/3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा होता है, यहाँ होता है डी एक्स बाई डी थीटा होता है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है, और डी एक्स अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस टेन थीटा बाई 2, आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस टेन थीटा बाई 2 होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे π/3, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 π/6 होगा। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा तो 5 π/6 होगा। बहुत बच्चे π/6 आंसर करके आए थे इस क्वेश्चन को जब ये पूछा गया था 2011 में। फिर बता रहा हूँ ये आपका आंसर गलत है, ये पूछा है कि पॉजिटिव एंगल दे रखा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर जो बच्चे π/6 इसका आंसर देते हैं, तो अगर आप देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी होगी, समस्याएं आपकी होंगी, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें कोई वो चीज़ें नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, एक रेक्टेंगल है टू बी द ड्रॉन ऑफ द इनसाइड ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर रेक्टेंगल है, हम भी बनाते हैं, ठीक है। ये एक्सिस हम ले लेना है, ये पॉइंट एक्स वाई अगर होता है तो ये कितना होगा, माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है। अब जानते हैं इसका एरिया टोटल अगर निकालेंगे तो जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसकी रेडियस का रहा 2 है, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। एरिया पैरामेट्रिक अगर ए इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 4xy, यहाँ से y की वैल्यू डालिए, मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाह रहा था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो साइड आएगा रेक्टेंगल की, जो साइज आएगी x इक्वल टू √2 होगा। ये कैसे मैंने निकाला, आप खुद भी सिंप्लीफाई कर, कैसे इसका ट्रिक होता है, इसका रेडियस क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, जो भी रेडियस आ रहा है 2 अगर आ रहा है तो उसका रूट लगा दीजिए, तो उसकी लेंथ है, तो इसका ब्रेथ भी कितना होगा, √2 होगा। जो इसका ब्रेथ भी होगा वो क्या होगा, ये 2xy होगा, और हमने x इधर है, x 2xy थी, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, 2√2 कितना हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। ये ऑलवेज याद रखिए, रेडियस का जो भी होता है रूट होता है, जब भी सर्कल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होता है तो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था कि टेंजेंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सी है, तो आप ये जानते हैं कि टेंजेंट एफ ए लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, तो ये 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस ए बाई 2। अभी पीछे सॉल्व किया था, ये मैंने बताया था कि ऑलवेज क्या होता है, एपी होता है, ऑलवेज क्या होता है, एपी होता है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है y इक्वल टू, हमारा जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल साइन एक्स साइन वाई, जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो हम दोनों की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल टू 60 ले रहे हैं, y इक्वल टू भी 60 ले रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप खुद भी चेक करते हैं, तो साइन 60 साइन 60 साइन 120 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहे थे, ये कितना होगा, √3/2, √3/2। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया, 1/2, √3/2 ये भी हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 3√3/8। ए इज़ द राइट आंसर। अब आप कहेंगे 60 क्यों लिया, हमने इसलिए लिया क्योंकि सारे प्रोडक्ट में अगर एडिशन में होते तो क्या लेते, 45 लेते। क्लियर है, आप ये चीज़ें समझ रहे हैं कि मैं फिर से समझाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि साइन 1/√2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का। ये मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सारा लिखवा रखा है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट डालिए, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का माइनस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 1 इज़ द राइट आंसर, कहाँ गया, डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत, फिर से बता रहा हूँ, नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, अब इसको कम्प्लीटली स्क्वायर में अगर करें, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, सर्कल बनाए तो, प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल है सर्कल के अंदर, अब इसकी एरिया निकालना है। तो मैंने अभी क्या बताया था, ये टोटल डायमीटर हो जाएगा इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ निकालेंगे। तो जब भी इस तरह का निकालेंगे तो ये डायगोनल है, तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या आएगा, a/√2, वाई की वैल्यू क्या आएगी, a/√2। आप चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन से सॉल्व करके। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2xy हमने मिडिल पॉइंट में लेंगे, तो ये 4xy हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दिए, 4a/√2 कितना आया, a² 2a² इज द राइट आंसर। अगर रेक्टेंगल के बीच का एरिया निकाला, क्योंकि वो सेमी सर्कल था, ये पूरा सर्कल है, इसलिए हमने लिखा, आप लिखा है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो क्या आ गया, इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। अब जैसे कर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल निकालना, तो इसका डेरिवेटिव करिए, dy/dx इक्वल टू क्या आएगा, 2ax होगा। यहाँ तक क्लियर है। 2ax कांस्टेंट हटाना होता है, अगर ऐसे नहीं कराना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम y/x² ले ले रहे हैं इज इक्वल टू a ले ले रहे हैं। अब इसको कोसेंट रूल लगा रहे हैं, x⁴
एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x वाई होगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y अपॉन एक्स हुआ। जब भी ऑर्थोगोनल की बात होती है तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको रिप्लेस कर दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 2y अपॉन, अब अलग अलग फंक्शन में इंटीग्रेट, माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2y डी वाई हो जाएगा। तो मतलब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2y² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट अपने अनुसार ले सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि x टू पावर 1/2 y पावर 1/2 c पावर 1/2, तो ऑन द एक्सिस इसका डायरेक्ट आंसर आता है जब भी ये दोनों पे, सॉरी 1/2 1/2 1/2 होता है। एरिया जब भी हम निकालते हैं तो क्या आता है, आप जानते हैं 1/2 1/2 है, दोनों का है। और जब भी एक्सिस का इसका स्लोप निकालना है, टेंजेंट चाहे जैसे निकालना, लेंथ हम निकालेंगे इंटरसेप्ट का, तो c की पावर 1/2 c की पावर 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, c इज द राइट आंसर। ये कैसे, क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जानते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लिखा है, इसमें सिंपल यहाँ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, तो देखिए x की जब ए रखी हो, y जब बी रखी हो तभी 2 आएगा, बाकी किसी और केस में नहीं आएगा। ए इज द राइट आंसर हो गया। मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ दम है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, फिर s इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई, फिर पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें आपको निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाला था ए 1/x स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब जीरो करिए, जैसे ही जीरो करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, ए सी बाई बी होगा, ए सी बाई बी होगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई, y की वैल्यू ये पुट कर देना, फिर रखना, इसका आंसर आएगा 2abc। टाइम कम है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पुट करके बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द नॉर्मल ऑफ द कर्व पी एक्स वाई है, नॉर्मल ऑफ द कर्व पी एक्स वाई है, ठीक है। मीट द एक्स एक्सिस एंड जी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ट्वाइस ऑफ द एब्सिसा ऑफ द पी ऑफ द कर्व, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, क्या होगा। तो ये जो है ऑलवेज क्या होगा, इलिप्स ही होता है। ट्वाइस ऑफ द एब्सिसा का रहा, तो ऑलवेज क्या होता है, इलिप्स होता है। क्लियर है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरगोला भी हो सकता है, अगर निगेटिव साइन आए तो हाइपरगोला, दोनों हो सकता है। इसके ऑप्शन अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो इलिप्स ही मारिएगा, हाइपरगोला नहीं मारिएगा, क्योंकि वन ऑफ द सेलेक्ट चॉइस होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे एंगल का y इक्वल टू एफ एक्स है, एक पॉइंट दे रखा है 3 4 और 3π/4 उस पर एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकालिए, ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स हो गया। अब ये जो 3π/4 नॉर्मल का बता रहे, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा 3π/4। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। तो अब यहाँ रखिए, तो 1 इक्वल टू एफ डैश एक्स,
एफ डैश 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी भाई, कुछ भी जब एक्स बचा ही नहीं तो क्या करोगे, तो 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। करे कि ए बी सी आर 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी बताइए। ठीक है, 3 साइड है मैक्सिमम, हम तो कुछ भी ले सकते हैं, हमने कब कहा इसकी वैल्यू यहीं लेना, तो हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना। तो मान लीजिए ए इक्वल टू 3 ले रहे हैं, बी इक्वल टू 4 ले रहे हैं, सी इक्वल टू 5 है। आप भी कोई भी चेक कर सकते हैं जो पाइथागोरस रूल सेटिस्फाई करता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, ये कितना आ गया 50/12। एक ग्रेटर देन क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा, 2 से ग्रेटर ही तो होगा कि कम होगा, तो इसका मैक्सिमम मान पूछ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।